आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आज आपने दोनों साइड प्रॉफिट लिया होगा। जो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए थे, वहीं से मार्केट निफ्टी गिरी और वहीं से निफ्टी अप उठी है। इसलिए मुझे यही आशा है कि आप जिस भाई ने मेरी वीडियो को देखकर ट्रेड लिया होगा, पेपर ट्रेड किया होगा, उन भाइयों ने दोनों साइड प्रॉफिट लिया होगा। ऐसा मैंने कहा था कि अगर निफ्टी 50 यानी कि फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ये रजिस्टेंस तोड़े। कौन सा रजिस्टेंस? ये देख लो भाई, ये कल की वीडियो में भी लगा हुआ है। मैंने बोला था कि ये सपोर्ट तोड़े, सॉरी रजिस्टेंस कह रहा हूँ, ये सपोर्ट अगर तोड़े और ये सपोर्ट भी टूटेगा और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी टूटेगी, तो आपको नेगेटिव होना है कहाँ तक? 200 दिन की मूविंग एवरेज तक। और 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास हमारा डिमांड जोन भी था। डिमांड जोन, ये वाली कैंडल डिमांड जोन है। आप सोच रहे होंगे कि डिमांड जोन कल तो लगाना था। हाँ भाई, मेरे याद नहीं रहा था कल लगाना, लेकिन ये डिमांड जोन है, 100 के 100% डिमांड जोन है, क्योंकि वो कैंडल डिमांड जोन बन जाती है जिस कैंडल की वजह से निफ्टी या बैंक निफ्टी अप मूव करती है। गैप अप ओपन हो जाए और गैप डाउन हो जाए, जिस कैंडल की वजह से। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कैंडल किसी दिन क्लोज हुई, किसी दिन क्या रोज़ क्लोज होती है, और फिर अगले दिन गैप डाउन ज़्यादा और गैप डाउन ज़्यादा खुले और गैप अप ज़्यादा खुले, तो जिस कैंडल की वजह से गैप डाउन और गैप अप ओपन हुई है, वो कैंडल हमारी डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनेगा। वहीं से मार्केट उठेगी और वहीं से मार्केट निफ्टी गिरेगी। इस 100 के 100% भाई, सॉरी 100 नहीं कह रहा मैं, 95% आपकी एक्यूरेसी है इस डिमांड और सप्लाई जोन की। और यही डिमांड जोन और सप्लाई जोन है। और एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन और है, वो जो मैं यहाँ नहीं बता सकता आपको, वो बता तो दूंगा, लेकिन फ़िलहाल वो कोर्स में चल रहा है। और जब तक आप कोर्स में आ सकते हो, आहिस्ता आहिस्ता मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा वीडियो, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि अच्छा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस भाई ने वीडियो देखकर प्रॉफिट दोनों साइड लिया है या एक साइड लिया है। भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। पहली बात, कल की बात तो हो गई कि मैंने बोला कि अगर ये सपोर्ट टूटे और फिर नेगेटिव सपोर्ट टूटे और वो सपोर्ट टूटने के बाद की जो कैंडल है, उस कैंडल को क्रॉस करे, आपको एंट्री लेनी है। कहाँ तक? 200 दिन की मूविंग एवरेज तक। आपको अपना टारगेट हिट करना है, आपको बुक करना है, आपको अपना प्रॉफिट बुक करना था, ये बोला था। और यही डिमांड एरिया है। डिमांड एरिया में हमने CE बाई की थी, और देखो कहाँ तक, बताऊं कितने पॉइंट मिले। हालांकि ये देखो 90.80 यानी कि 91 पॉइंट मिले। हालांकि मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था, किसी काम में। ये मैंने अप मूव जो साइड मूव किया है निफ्टी ने, मैं इसमें एंट्री ली ही नहीं गई मुझसे, क्योंकि मैं बिजी हो गया था। हाँ, मैंने यहाँ से एक कैंडल है ना जो सपोर्ट को तोड़ के नीचे आई है, 50 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ा है, इस कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी भाई, इस कैंडल पर। और जब ये कैंडल ऊपर जाना शुरू हुई और फिर वहाँ से गिरना शुरू हुई, ध्यान से सुनना, ऊपर तो जाना शुरू हो गई। अगर ये कैंडल ऊपर चली जाती ना, 50 दिन की मूविंग एवरेज तोड़ जाती, तो हमारी ये फेक हो जाती, फिर फेक कैंडल, फेक ब्रेकआउट। हालांकि फिर ये ऊपर जाकर नीचे आई, तो फिर ये कंफर्म हो गया था कि अब तो प्रॉफिट होगा ही होगा। तो भाई मेरा 3000 का प्रॉफिट है आज का, जो मैं आपको नहीं दिखा सकता। हाँ, पेपर ट्रेड भी मैं करता हूँ और रियल ट्रेड भी करता हूँ। अगर आपको पेपर ट्रेडिंग देखनी है मेरी, वो मैं आपको दिखा दूँगा। चलो खैर, कल के बारे में देखते हैं। कल क्या होने वाला है? 7 जून को निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दोनों में। देखो दोस्तों, अगर निफ्टी का चार्ट है भाई, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आपको कोई नहीं बताएगा ऐसा, ये FI और DI की
एनालिसिस बता रहा हूँ भाई साहब, मैं ये बात ध्यान रखना मेरी। अगर फ्लैट ओपन हुई कल भी मार्केट, कल हमें बड़ा मूव मिलेगा। कब मिलेगा ये बात सुनना। अगर बड़ा मूव, सुन लो पहले, अगर बड़ा मूव जब मिलेगा जब गैप अप ओपन हो, मार्केट निफ्टी गैप अप ओपन हो गई तो हमें बड़ा मूव मिलेगा फिर डाउन साइड की साइड। कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा। और अगर फ्लैट ओपन हुई, देखो अगर फ्लैट ओपन हुई तो ये जो रजिस्टर है पीली वाली लाइन, ये हमारा सप्लाई जोन भी है, लेकिन ये टेस्टेड है, लेकिन 2 बार ही टेस्टेड है, 3 बार काम कर देता है। लेकिन यहाँ से 2 चीज़ हो रही है, हमारा क्या है, रेजिस्टेंस भी है और आपका सप्लाई एरिया भी है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर इस सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर क्लोज होती है, फिर 3 मिनट की कैंडल ऊपर ही रहती है, यानी कि 3 मिनट ये तोड़ा ही, 15 मिनट की कैंडल ने इसको तोड़ कर ऊपर निकल गई, फिर 3 मिनट की कैंडल और क्लोज कर दी ऊपर ही, तो हमारा फिर इसमें हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें सी बाई करेंगे। कहाँ तक, हमारा टारगेट ये रहेगा 18,700 या 690 का। भाई 700 का वेट ना करना, 690 पर अपना टारगेट बुक कर लेना। क्योंकि मैंने आपको कल भी बोला था, जो ये लाल वाली लाइन है ना, ये रजिस्टेंस 14 दिसंबर का रजिस्टेंस है। पीछे चेक कर लेना आप जाकर, 14 दिसंबर का ऐसा रजिस्टेंस है जो वहाँ से बहुत भयंकर गिरावट हुई है। तो ये काम करेगा ज़रूर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये काम करेगा ज़रूर। फ्लैट ओपन हुई और ये तोड़े इस लेवल को, ये लेवल अगर टूटे और फिर हमारी कैंडल एक 3 मिनट की या 5 मिनट की ऊपर ही रहे, हम एंट्री ले सकते हैं पेपर ट्रेड के लिए सीए में। यहाँ तक के टारगेट आपको बुक करने होंगे ज़रूर ही ज़रूर। ठीक हो गया। और अगर फिर यहाँ से आपको एक कैंडल मिल जाए नेगेटिव कैंडल, कैसी कैंडल नेगेटिव आपको पता है, एक इन्वर्टेड हैमर जैसी, ऐसी, वो आपकी ग्रीन हो या रेड हो, ऐसी कैंडल, या तो इसी टच है या ऊपर जाकर नीचे भी, तो आपको इस कैंडल के बाद फिर हमें एंट्री लेनी है। कहाँ तक लेनी है, इसके हाई तक, ये यहाँ तक, बस इसके हाई तक हमें फिर टारगेट अपना बुक करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। जी तो हो गया हमारा फ्लैट ओपन होने के बाद, ऊपर जाने के बाद, ओके। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाना शुरू कर दे निफ्टी, तो हम क्या करेंगे, ये तो अब काम नहीं करेगा, ये तो ख़त्म हो गया। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाना शुरू कर दे निफ्टी, एक मिनट, नीचे जाना शुरू कर दे, तो 15 मिनट की कैंडल वेट करना भाई नीचे की साइड, 15 मिनट पूरा वेट करना क्लोजिंग का, समझिए। और 15 मिनट की कैंडल अगर आपको क्रॉस नीचे की साइड होते हुई नजर आई, जो क्लोज हो गई, वो दूसरी कैंडल जो 15 मिनट की कैंडल को फिर काटना शुरू कर दे नीचे की ओर, तो हमारी एंट्री, हमारा टारगेट फिर यहाँ तक रहेगा 200 दिन की मूविंग एवरेज तक। और ये वाला, ये हमारा एक सपोर्ट बन गया, ये वाला सपोर्ट भी है, और आपका 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है, और डिमांड जोन भी है। दो काम हो रहे हैं यहाँ से, ध्यान से काम करना। यहाँ से आपको बुक करना पड़ेगा ज़रूर, ठीक। और अगर आप, ये तो हो गई फ्लैट की नीचे की साइड जाने के बाद, एक और इसी में ही है। अगर हमें, एक मिनट हो जाओ, ये देखो, अगर नीचे आ रही थी, नीचे आते आते ये 200 दिन की मूविंग एवरेज कट गई, फ्लैट ओपन हुई और 200 दिन की मूविंग एवरेज कट गई। कैसी कटी, जैसे ये कटी थी यहाँ से भाई, 50 दिन की मूविंग एवरेज ये कटी थी, और फिर दूसरी कैंडल भी नेगेटिव ही और रेड बनी, फिर आपको इतने बड़े टारगेट मिलेंगे। अबे भाई कहाँ जा, फिर आपको टारगेट मिलने वाले हैं भाई इस 200 यहाँ तक के, कहाँ तक,
ये यहाँ तक, इस डिमांड जोन तक। समझ में आ गई बात। और अगर निफ्टी इस डिमांड जोन एरिया में ओपन हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस वाले जो डिमांड जोन है हमारा 18,535 से लेकर 18,515 की, इस डिमांड जोन में हमारे निफ्टी क्या हो, ओपन हुई और पहले ही कैंडल बुलिश बना दी ऐसी, तो दूसरी कैंडल क्रॉस होते ही हम प्रॉफिट एंट्री लेंगे। कहाँ तक एंट्री लेंगे? और टारगेट हमारा रहेगा ये कल का हाई। समझ में आ गई बात। और अगर इसमें तो ओपन हो गई निफ्टी, लेकिन ऊपर की बजाय नीचे जाना शुरू कर दे, 15 मिनट की कैंडल वेट करना, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने देना नीचे की ओर और 15 की ऊपर की ओर भी, और फिर दूसरी कैंडल इससे नीचे कटना शुरू हो जाए, तो यहाँ तक के टारगेट हम लगा सकते हैं निफ्टी में, पी साइड में। ये पेपर ट्रेड करके देखना भाई ज़रूर। और अगर कल यहीं से ओपन हो गई इस डिमांड जोन में, जो हमारा 18,439 है और 18,428 का डिमांड जोन है, हालांकि ये संभव नहीं है, असंभव है कि इतना डाउनफॉल नहीं आएगा। हाँ, ओपन होने के बाद आ सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी में आज नीचे से ऊपर की ओर निफ्टी भागी है और बैंक निफ्टी भी भागी है, तो कल को लगता है या तो गैप अप ओपन हो सकती है अगर फ्लैट ओपन हो, और अगर नीचे आना शुरू कर देना, ध्यान से सुनो मेरी बात को, कल किसी भी टाइम सुनो मेरी बात, कल किसी भी टाइम प्रॉफिट बुक हो सकता है और उससे भयंकर गिरावट आ सकती है कल, क्योंकि एक्सपायरी है भाई। ध्यान से ट्रेड करना कल। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप ट्रेड करो तो आपको लॉस के चांस बिल्कुल कम रहेंगे। समझ रहे बात को। अब बात करते हैं अगर गैप अप ओपन हो जाए, क्योंकि हो सकता है ऐसा, मान लो कि इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में ओपन हुई, जो लगता है मुझे कि ऐसा होगा, इस रेजिस्टेंस जो 18,690 का है और इस सपोर्ट जो 18,638 का सपोर्ट है 40 का, इसके बीच में ओपन हो गई, तो पहली कैंडल का भाई वेट करना जरूर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पहली कैंडल का वेट करना 15 मिनट की, क्योंकि पहली कैंडल यहाँ तक पहुँच सकती है इस रेजिस्टेंस तक, ठीक है। अगर ऊपर जाने की कोशिश की और अगर नीचे आने की कोशिश की तो ये लेवल ये रेजिस्टेंस भी टूटे, और जो आज का हाई है ये ज़रूर टूटने देना भाई नीचे, ये वाला जो लाल वाली लाइन मैंने खींची है, यहाँ ओपन हुई, अगर ऊपर जाना शुरू कर दे तो यहाँ तक वेट करना, 15 मिनट की कैंडल का वेट करना, अगर नीचे जाना शुरू कर दे तो ये सपोर्ट और आज के हाई का इंतज़ार करना टूटने का, जब तक न टूटे तो जब तक नीचे की साइड एंट्री मत लेना और ना ऊपर की साइड एंट्री लेना, जब तक वो रजिस्टर ना टूटे और रिटेस्ट ना हो। ऊपर का तो रिटेस्ट होने का वेट करना भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ, नीचे का भी रिटेस्ट का वेट ना करना आप, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आना शुरू हो गया टूट गया तो प्रॉफिट बुक सुबह ही हो जाएगा फिर। समझ के बाद अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि कल फंसी हुई नज़र आ रही है, ये देखो आप, मैंने बोला कि फंसी हुई नज़र आ रही है। आज पूरे दिन ये बॉक्स बना के चली, ये देखो इसी बॉक्स में पूरे दिन काम किया है बैंक निफ्टी ने। फिर जब शाम का वक्त हुआ, शाम के वक्त ने मुंह दिया एक बहुत बड़ा। क्यों दिया? क्योंकि ये 200 दिन की और 50 दिन की मूविंग एवरेज चिपक के चल रही थी, तो जो इसमें ऑर्डर लगे हुए थे वे सारे के सारे क्या हो गए, सारे के सारे ऑर्डर बैंक निफ्टी ने खा चुकी, फिर ऊपर भाग गई। ये नीचे भी आ सकती थी, लेकिन पीसीआर डाटा आज पूरे दिन पॉजिटिव रहा है, पीसीआर डाटा पूरे दिन पॉजिटिव रहा है आज, इसलिए मुँह आया है ये। और DI का डाटा भी पॉजिटिव था, FI का डाटा नेगेटिव था,
एफआई का डाटा नेगेटिव होने की वजह से ये निफ्टी गिरी है इतनी, जिसमें मैंने प्रॉफिट लिया है। और डीआई का पॉजिटिव डाटा होने की वजह से, और देखो 2 पॉइंट थे, डाटा पॉजिटिव होने की वजह से एफआई डीआई का और पीसीआर डाटा की वजह से शाम के टाइम ने कितना बड़ा मूव दिया है, और गिरावट जो हुई है वो हुई है एफआई के डाटा की वजह से। ठीक है, चेक कर लेना, आज का नेगेटिव मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में हम बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी का क्या रहने वाला है कल को। बैंक निफ्टी का बहुत आसान है, कल हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड अच्छा मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको और बता भी रहा हूँ। ये देखो, अगर फ्लैट ओपन हुई क्या बैंक निफ्टी, तो फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो रजिस्टेंस काली वाली लाइन है, ये इसे टूटने का वेट करना भाई। ठीक, और 15 मिनट की कैंडल का या दूसरी कैंडल इसको तोड़े उसका वेट करना, फिर जब क्रॉस हो फिर हम यहाँ तक का टारगेट हम ले सकते हैं। कहाँ तक का, फिर बड़ा मूव आएगा इसमें 44,500 तक या 44,450 के बीच, 450 और 500 के बीच तक का प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा आपको बैंक निफ्टी में। कल मूव आ सकता है अपसाइड कह में, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, लेकिन ध्यान रखना कल गिरावट ज़रूर होगी। क्यों होगी, अगर गैप अप ओपन होगी जब भी गिरावट होगी, अगर सुबह मूव आ गया अपसाइड तो शाम के साइड ज़रूर गिरावट होगी भाई, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होकर रहेगी। क्योंकि जब यहाँ से किसी ने एंट्री ले रखी है और उसे यहाँ तक का तो प्रॉफिट मिला हुआ है, और सुबह ही उसे फिर यहाँ तक का प्रॉफिट मिलेगा, तो क्यों रुकेगा भाई, प्रॉफिट लेके जेब में लेके साफ जाएगा। और ये अगर फ्लैट ओपन हुई और पहली कैंडल उसको बुलिश मिल गई तो वो और रुकेगा। समझ गए बात को। और अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाना शुरू करे निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो कहाँ तक का वेट करना है भाई, ये है ना, ये बॉक्स जो मैंने बनाया है यहाँ तक का वेट करना है, क्योंकि ये रजिस्टेंस है। अगर ये सपोर्ट है, अगर सपोर्ट पर आपको हैमर टाइप कैंडल मिल गई तो अपसाइड जाना है, अगर नेगेटिव कैंडल मिल गई तो नीचे की साइड बैंक निफ्टी बहुत दिक्कत करेगी कल, क्योंकि टाइम ठीठा लगेगा कल तो आपका पैसा ही खाएगी मार्केट। अप साइड मूव मिल सकता है, और डाउन साइड मूव जब मिलेगा जब ये 200 दिन की और 50 दिन की मूविंग एवरेज को काट के नीचे ना जाए, जब तक बैंक निफ्टी फंसी हुई है नीचे की साइड। हाँ, अप साइड जा सकती है, हाँ एक सिचुएशन है ऐसी कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई यहीं की यहीं और इस रजिस्टेंस पर नेगेटिव कैंडल बना दी उसने 15 मिनट की पहले ही, तो आपको फिर यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। कहाँ तक के, ये यहाँ तक के 44,127 तक, 44,122 या 127 तक इस रजिस्टेंस की कैंडल पर। और इस सपोर्ट की वजह से आपको अपसाइड, अगर मान लो कि बैंक निफ्टी यहीं से इस रजिस्टेंस के आसपास ओपन हुई तो आपको 5 मिनट की कैंडल पर ही अगर ऊपर जाना शुरू करें ना, 5 मिनट की कैंडल पर ही अपसाइड जाना है। वीडियो आज थोड़ी लंबी बन रही है भाई, टेंशन नहीं लेना, मैं आपको प्रॉपर सिखाना चाह रहा हूँ। व्यूज़ के लिए मैं वीडियो लंबी नहीं कर रहा हूँ। आप सीख कर ट्रेड करें तो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के टुकड़ों पर ना पड़ो भाई, अपने दम पर ट्रेड करो। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा यही है, मुझे आज भी फंसी हुई नज़र आ रही है। अगर बैंक निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी अगर गैप अप ओपन हो तो हमें ट्रेड मिल सकता है भाई। फ्लैट में अगर नीचे की साइड जा रहा है तो अगर नीचे की साइड जा रही है निफ्टी तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। हाँ, अगर फ्लैट ओपन हुई और अपसाइड मूव कर दिया, ये रजिस्टेंस तोड़ दिया और इस रजिस्टेंस के तोड़ने के बाद अपसाइड चली गई तो आपको यहाँ से कभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है, ये बात ध्यान रखना। अगर इसके आसपास, हाँ एक चीज़ और है, और अगर इसके बीच में ओपन हो यहाँ से तो आपको वेट करना है यहाँ तक का पहुँचने का। और जब इस
सप्लाई जोन में या सप्लाई डिमांड में पहुँचे और आपको ऐसी एक नेगेटिव कैंडल मिले, आपको क्या करना है फिर एंट्री कहाँ तक, इस यहाँ तक। समझ में आएगी बात। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर कि आपको समझ में आई हो तो लाइक करना, और नहीं समझ में आई हो तो भाई कमेंट करना, और किसने आज प्रॉफिट लिया है वो भी ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।